हम आते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। चैप्टर 11 सिमिलैरिटीज इन ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं और वो इसलिए क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसका कोई ठिकाना नहीं कि वो किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये पेपर में तो हैं और ये रैंडमली आपके जनरल नॉलेज से पूछे गए हैं। रादर ये कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हो या प्रूफ इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो, चैप्टर नंबर 14 जो हमारा है, तो लेकिन हम उसको यहाँ भी शामिल कर ले रहे हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स के, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन है ये सेट ए के हैं, बाद के जो 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये सेट बी के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 5 और 6 ये सेट सी के क्वेश्चन है, और सब ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑल साइजेस आर सिमिलर। जो स्क्वायर बनाते हैं आप 4 कोने का, ऐसा, ये छोटा स्क्वायर हो गया, ये बड़ा स्क्वायर हो गया, ऐसा, और बड़ा स्क्वायर हो सकता है, छोटा स्क्वायर हो सकता है, तो कई छोटे बड़े साइज के स्क्वायर हो सकते हैं। क्या ये सिमिलर होंगे? आंसर है यस। एक फिगर, सेम फिगर हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा फिगर आपस में सिमिलर होता है, फिगर सेम होना चाहिए, तो आंसर है यस, दिस इज ट्रू, ट्रू होगा ये। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यही 4 साइड के फिगर को ही बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वेश्चन ने बोला कि इसके चारों एंगल आपस में बराबर हैं, देन 60 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो क्या हर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा? तो आंसर है नो। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, चारों का सम 360 होता है, चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360। अगर चारों बराबर बराबर हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 90। तो एक एक एंगल कितने का होगा? 90 90 90, तभी चारों का सम मिला के 360 होगा। तो ये जो लिखा है हर एंगल का मेजरमेंट 60 होगा, ये सही है, ये गलत? तो आंसर है फॉल्स है। और हर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90। तो सेम क्वेश्चन सेट बी में पूछा था, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो आंसर है यस। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ट्रू। सेट बी में दूसरा क्वेश्चन है, ऑल कॉन्करेंट पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। क्या 2 फिगर कॉन्करेंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे? तो आंसर है कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने बेसिक लेक्चर में डिटेल से बताया है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्करेंट हैं तो कोई जरूरी नहीं वो सिमिलर होंगे। क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑल कॉन्करेंट पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, आंसर है यस। अगर कोई 2 फिगर कॉन्करेंट है तो कंपलसरी है कि वो सिमिलर भी होगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अगर 2 फिगर सिमिलर है तो कोई जरूरी है वो कॉन्करेंट होगा? आंसर है नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जितने कॉन्करेंट फिगर हैं वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, क्योंकि जब भी उनका रेशियो आप निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो सब 1 1 1 1 1 आएगा। कॉन्करेंट फिगर का शेप x बराबर होता है, साइज 1 बराबर होता है, तो कॉन्करेंट फिगर के जो साइड्स हैं उन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब आप निकालेंगे, साइड्स दोनों फिगर के सेम सेम होते हैं, तो सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर 1 आएगा, और हर बार 1 आएगा तो रेशियो सेम आया, इसलिए सिमिलर हो जाता है। ये कैसा हो गया? ट्रू। सेट सी में देखिए, सर्कल्स ऑफ ऑल साइज आर सिमिलर, सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ ऑल साइज आर सिमिलर। अगर फिगर एक जैसा है, छोटा है बड़ा है, कोई भी शेप है, कोई भी साइज है, शेप अगर सेम है, फिगर एक जैसा है, छोटा बड़ा है, तो कैसा हो जाता है? सिमिलर होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। क्या किसी ट्राइंगल में 2 साइड का सम तीसरे साइड से छोटा होता है? आंसर है नो। किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही होता है, नाप के देख लीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, तो ये हमने 1 मार्क के क्वेश्चन बना लिया। अब इसमें हम लेते हैं 4 मार्क का क्वेश्चन। 4 मार्क के क्वेश्चन की खासियत यह है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में फंसता है और उसमें एक ऑप्शन का क्वेश्चन होता है। इस चैप्टर में जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके साथ इसके बाद वाला चैप्टर सर्कल एंड टेंजेंट का एक क्वेश्चन होता है ऑप्शन में, तो दोनों में से कोई एक बनाना होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको चैप्टर 12 प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा क्वेश्चन 4 मार्क का आपके सामने। हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये थ्योरम बहुत पॉपुलर थ्योरम है और ये जाके हमारा थ्योरम नंबर 9 बनता है इस चैप्टर में। बुक में जब आप देखेंगे तो थ्योरम नंबर 9 है। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इसका? पाइथागोरस थ्योरम ये। और इसके साथ मैं यहाँ इसको नहीं बना रहा, हमारी जो रेगुलर क्लास वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं उसमें हमने इसको डिटेल से कवर किया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ उस वीडियो को अटैच कर रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन आप उस वीडियो में देखिए जो हमारी रेगुलर क्लास वीडियोस होती हैं, और डिटेल से इसको बनाइए। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, क्योंकि 21 में आपके पेपर नहीं हुए थे, कैंसिल हो गए थे। तो इसके बाद जो वीडियो में अटैच कर रहा हूँ इसके साथ, उसको आपको कंप्लीट देखना है ताकि अच्छे से आपसे ये बनने लग जाए। और ये आता ही है परीक्षा में, या तो ये आता है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो इसके पिछले साल हमने बनाया 2019 के पेपर में। ठीक है, तो चलिए डिटेल से इसको देखिए। इसी के साथ हमारा ये 4 मार्क का क्वेश्चन कवर हुआ और 2020 के सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएंगे। तब हम अगले 2022 के पेपर में मिलते हैं, उसको देखते हैं वहाँ क्या पूछा गया था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ भी 4 मार्क के लिए यही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। ओके, थ्योरम नंबर 9 विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है इस थ्योरम का? हाँ जी, हमारा ये जो थ्योरम है इसका नाम है, नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं पर भी, पाइथागोरस थ्योरम। और ये आप लोग छोटी क्लासेस से इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, है ना। 8 में, 9th में, 8 में आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, पढ़े हैं जी। 9th में बार बार यूज़ करते हैं इसको। ये सबसे डिमांडिंग और सबसे पॉपुलर थ्योरम है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसको यूज़ किया होगा 9th में, 10th में, हर जगह। ओके, तो ये थ्योरम क्या है देखिए। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किस ट्राइंगल पर वर्क करता है ये? राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करता है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी के जो 2 साइड है परपेंडिकुलर और बेस, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके लिए हमको अगर इसका प्रूफ बनाना है तो इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जैसा बुक में दिया है वैसे भी आप बना सकते हैं, या हाँ, कैसे बनाना पसंद करेंगे? ये जैसा बुक में बना है वैसा है, जैसे हम बनाते हैं रेगुलर, उस तरह से। रेगुलर वाला ना, ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरह। ठीक है, ओके। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज राइट एंगल। तो मैं एंगल बी को 90 डिग्री बना रहा हूँ। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो गिवन लिख लेते हैं। ABC is a right angled triangle at B। B पर राइट एंगल ट्राइंगल है। हो गया। अब हमने प्रूव क्या करना है? तो हमने प्रूव करना है ये, इसमें हाइपोटेनियस कौन है? तो इसका स्क्वायर किसके बराबर दिखाना है? हाँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, और इनका जो है हमको प्रूफ करना है। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ला के दिखाना है और हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। हो गया जी। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे? थ्योरम नंबर 8 का नॉलेज। और थ्योरम नंबर 8 का नॉलेज क्या बोलता है कि अगर हम राइट एंगल जहाँ बन रहा हो वहाँ से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ के ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल लेंगे, और रेशियो जब इक्वल होता है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ये चीज़ हमको मिल जाएगी, क्योंकि ये साइड्स हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो हमको इसमें 2 ट्राइंगल क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए इससे पहले वो थ्योरम 8 पढ़ाया जाता है आपको। समझ आया? तो क्या करेंगे जी 2 ट्राइंगल बनाने के लिए? कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? तो इसके बाद की हमारा हेडिंग आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ। देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूं हाइपोटेनियस पर, और इसका नाम क्या रख दें, BD। ठीक है, चलेगा। BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो दो ट्राइंगल छोटे छोटे क्रिएट हो गए, एक ADB और दूसरा BDC। ठीक है, अब हम दोनों को बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लेते जाएंगे। ठीक है, वो अभी अभी हम सब कर चुके हैं थ्योरम 8 में, सेम चीज। तो दो छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होंगे। अब आप अगर एंगल पहचान गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे हमने एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानते हैं, तो फिर आप सबका रेशियो बराबर लिख सकते हैं। हालांकि बिना उसके भी ये बन जाएगा, तो मैं बिना उसके बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए थोड़ा ईजी करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, नजर में ये रहे, ये हमको लेके आना है। और ये कैसे आएगा अभी देखिए। तो सबसे पहले AB स्क्वायर लाना है मुझे, AB स्क्वायर, AB। तो AB स्क्वायर तो तब बनेगा जब AB आएगा, समझे। अब AB का स्क्वायर लाना, भाई प्रूव तो ये करना है ना, तो ये और ये तो आना चाहिए। AB स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का जुगाड़ देखिए। हमको तो ट्राइंगल सिमिलर करना है, और ट्राइंगल सिमिलर करने से क्या होता है, आंसर है ये रेशियो क्या होते हैं आपस में बराबर। यहाँ कुछ लिखा होगा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, रेशियो बराबर होते हैं ना। अब अगर मुझे AB का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ AB आए, और अगर AB का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ AB आए। नहीं समझे, तभी ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई होके AB स्क्वायर बनेंगे। इधर चाहे जो आए, तो एक बार मुझे एक ट्राइंगल में ऊपर AB चाहिए, यहाँ एक ट्राइंगल का डाटा लिखते हैं, यहाँ दूसरे ट्राइंगल का डाटा। तो यहाँ पहले ट्राइंगल में AB आए, और इधर जब मैं लिखूँ तो दूसरे ट्राइंगल का AB लिखूँ, तब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए AB कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है, क्योंकि देखिए इसमें मैं फर्स्ट ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा और यहां पर सेकंड ट्राइंगल का डाटा, ये दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे। यहां भी ऊपर फर्स्ट ट्राइंगल, नीचे सेकंड ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा। तो अगर AB का स्क्वायर बनाना है तो फर्स्ट ट्राइंगल में भी AB फंसना चाहिए और सेकंड ट्राइंगल में भी AB फंसना चाहिए। ऐसे दो ट्राइंगल खोजिए जिसमें AB आता हो दोनों ट्राइंगल में। हाँ, वेरी गुड। एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ADB, छोटा ट्राइंगल, इसमें AB आया या नहीं आया, और दूसरा ट्राइंगल जिसमें AB आता हो ABC, जिसमें AB आता है, हमारा काम हो जाएगा। तो हमको कौन से दो ट्राइंगल देखने हैं, बोलिए, ADB एंड ट्राइंगल ABC। पहले दिन को सिमिलर प्रूव करें। सिमिलर प्रूव करना बहुत आसान है, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है। इसमें ADB और बड़े ट्राइंगल में ABC, ये 90 के हैं, दिख रहा है। छोटा ट्राइंगल ADB में देखो, ADB यही एंगल 90 है, और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। तो एक एक 90 की सिमिलरिटी मिल गई। दूसरा बताइए, है कॉमन, एंगल A दोनों में फंस रहा है। छोटे ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है, और ये अदर देन 90 डिग्री है। अब ध्यान से पहचानना, अब हमको वो क्राइटेरिया बनाने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 4 में हमने बनाया था। देखिए छोटा ट्राइंगल ADB, इसमें ये एंगल कंक्लूड कर रहे हैं हम, और बड़ा ट्राइंगल ABC, इसमें भी यही एंगल कंक्लूड कर रहे हैं हम। नहीं समझे, एंगल A दोनों ट्राइंगल में है और कैसा है, कॉमन। और दोनों ट्राइंगल के एंगल जब बराबर होते हैं तो आपस में कैसे होने चाहिए, वो करस्पॉन्डिंग। इसलिए छोटे ट्राइंगल का एंगल A और बड़े ट्राइंगल के एंगल A अगर बराबर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल अगर पता चल गया तो हम परपेंडिकुलर और बेस जान गए। नहीं समझे, क्योंकि 90 तो दिखता रहता है साफ साफ, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस दिखता रहता है साफ साफ। बेस और परपेंडिकुलर में लफड़ा होता है, इसलिए जैसे ही एक एंगल करस्पॉन्डिंग मिले दोनों ट्राइंगल में, तो उनके सामने वाले साइड क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर। अब देखना, छोटा ट्राइंगल ADB में परपेंडिकुलर कौन होगा, BD, वेरी गुड। और बड़े ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, वेरी गुड। समझ आया, आया सही में, क्योंकि हमको मालूम है यही दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्राइंगल के एंगल A आपस में। ठीक बात। तो चलिए पहले तो यहां लिख लेते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए। अब हम इनके साइड का रेशियो यहीं लिख लेते हैं।
तो बताइए मुझे कौन सा साइड चाहिए जी ये चीज़ लाने के लिए ए बी स्क्वायर। पहले याद रखना छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखना है, नीचे बड़े ट्राइंगल का डाटा लिखना है। ठीक, तो मुझे छोटे ट्राइंगल में क्या फंसाना है कि मैं ए बी स्क्वायर ले आऊँ? क्या फंसाएंगे छोटे ट्राइंगल में? अगर मुझे ए बी स्क्वायर लाना है तो बड़े छोटे ट्राइंगल में मुझे क्या चाहिए? ए बी चाहिए। तो मैं छोटे ट्राइंगल का ए बी लिखूंगा, ए बी। अब छोटे ट्राइंगल का ए बी कौन है? छोटा ट्राइंगल ए डी बी में ए बी कौन है? हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। तो बड़े ट्राइंगल में भी क्या लेना है आपको? हाइपोटेनियस कौन है? ए बी सी। इसमें हाइपोटेनियस कौन है? यहाँ 90 है, ये पूरा ए सी क्या बन गया? हाइपोटेनियस। नहीं समझे? ये हमने हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है, ठीक है। यहाँ छोटे ट्राइंगल का डाटा, यहाँ बड़े ट्राइंगल का डाटा। अब फिर से ए बी स्क्वायर बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए? ए बी। लेकिन नीचे मैं किसका डाटा लिख रहा हूँ, छोटे का कि बड़े का? बड़े का। तो बड़े का ए बी कौन है, पहचानो। बड़े ट्राइंगल में ए बी, बड़ा ट्राइंगल देखो ना, ये एंगल ए है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और इसमें ये परपेंडिकुलर है। हाँ, तो बड़े ट्राइंगल में ए बी कौन है? ये इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो बचा कुचा क्या है? ये बेस है। तो बड़े ट्राइंगल का ए बी कौन है? बेस। तो छोटे ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा आपको? बेस। अब पहचानो छोटे ट्राइंगल का बेस कौन होगा? छोटे ट्राइंगल का बेस कौन होगा? ए डी। वेरी गुड। समझ में आता है? नहीं आया? क्योंकि छोटे का 90 डिग्री ये है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस है, तो छोटे के लिए ये हाइपोटेनियस है और इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर। तो बचाइए, तो ये बेस हो गया। तो ए डी कौन है छोटे का? बेस। कुछ आया जी? हाँ, ये अगर आप यहाँ फिसले तो कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे उसको। यहाँ तक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर से अब मुझे क्या चाहिए? दूसरा चीज देखो, ए बी स्क्वायर बन गया कि नहीं? ए बी स्क्वायर मैंने बना लिया। इसी तरह से मुझे और क्या बनाना है? बी सी स्क्वायर। बी सी खोजो कहाँ आता है, किस ट्राइंगल में फंसता है बी सी? बी सी, ये बी डी सी में फंसा और कहाँ फंसेगा? क्योंकि अगर मुझे बी सी का स्क्वायर बनाना है तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ भी क्या आना चाहिए? और क्रॉस मल्टीप्लाई हो कि ये क्या बन जाएगा? कहानी समझ गए? तो BC दोनों ट्राइंगल में फंसने चाहिए, छोटे बड़े। तो छोटा ट्राइंगल कौन सा है? BC वाला। और बड़ा ट्राइंगल, दोनों में BC फंसते हैं। अब हमको कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं? इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। एक एंगल 90 है दोनों में। BDC ये एंगल 90 है छोटे ट्राइंगल में, और बड़े ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, एंगल B। तो क्या लिख लूँ इसको मैं? ठीक है। और दूसरा एंगल C कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ रहे हो? ठीक। अब मैं यहां लिख लेता हूं इनको। BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो क्या होगा? बाय डबल ए क्राइटेरिया। हाँ जी, अब क्या होगा? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। कौन है करस्पॉन्डिंग साइड्स? तो हमको क्या फंसाना है? BC स्क्वायर बनाना है, इसलिए BC फंसाएंगे। BD और ABC। पहले मैं छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखूंगा, फिर बड़े ट्राइंगल का। तो छोटे ट्राइंगल का कौन सा डाटा मुझे यूज करना है? BC। अब पहचानो छोटे का BC कौन है? BDC के लिए BC कौन है? ये रहा, इसका 90 डिग्री। तो सामने वाली क्या बन जाएगी? हाँ, तो ये हाइपोटेनस है छोटे ट्राइंगल का। तो बड़े का भी क्या लिखना है नीचे? तो बड़े का हाइपोटेनस कौन है? ये AC। अब यहाँ मुझे फिर से BC लिखना पड़ेगा, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर BC स्क्वायर बनेगा। लेकिन मैं नीचे किसका डाटा लिख रहा हूँ? छोटे का कि बड़े वाले का? ये ऊपर, ये नीचे, ये कौन है? बड़ा। अब देखो बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे? अब एंगल ए नहीं देखना, क्योंकि अब छोटा ट्राइंगल ये नहीं है, ये है। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन थे? C। दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? अब की बार
छोटे ट्राइंगल के लिए भी C, बड़े ट्राइंगल के लिए भी करस्पॉन्डिंग एंगल C है। तो देखो बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके सामने वाला, हाँ तो ये परपेंडिकुलर है बड़े ट्राइंगल का। नहीं समझ आया? यही थोड़ा सर दर्द है और आपको पहचानना ही है, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? अब की बार हमारे ट्राइंगल ये हैं और ये दो एंगल इक्वल आए हैं, तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल मानोगे। छोटे के लिए भी एंगल C, बड़े के लिए भी एंगल C। तो जब आप छोटा देखोगे, देखो छोटा ट्राइंगल BDC 90 के सामने ये क्या बन गया? अब छोटे ट्राइंगल BDC में 90 ये है, इसके सामने ये क्या हो गया छोटे के लिए? हाइपोटेनियस। और ये रहा एंगल C जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने कौन सी साइड फंसी? ये है परपेंडिकुलर छोटे के लिए। समझ आया? अब बड़े को देखो, बड़े के लिए यही एंगल है C, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा बड़े के लिए। नहीं समझे? हाँ, तो बड़े के लिए BC क्या है? बेस। तो छोटे के लिए भी बेस लिखेंगे। अब छोटा ट्राइंगल देखो, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कौन है? DC। DC या CD कुछ भी लिख सकते हो गया? नहीं समझे? अब कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC, सेकंड इक्वेशन। हो गया? समझे? परीक्षा में आता है ये। ठीक, अब देखो AB स्क्वायर बन गया, BC स्क्वायर बन गया, AB स्क्वायर बन गया, BC स्क्वायर बन गया। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद राइट पार्ट के साथ इधर है AC इंटू AD प्लस इधर कौन है? AC इंटू DC। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, जो है सो है। इधर ये बना लिया हमने, राइट पार्ट इस तरफ बना लिया। अब यहाँ देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन जुड़ रहा है, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, कॉमन निकाल लें AC। यहाँ क्या बचेगा? AD, यहाँ क्या बचेगा? DC। अब जरा देखो डायग्राम में, AD प्लस DC ये क्या चीज है? AD प्लस DC क्या बन गया? AC। तो इसको भी क्या लिख लिया? और दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है? आप जरा पहचानो, दिस इज हाइपोटेनियस बड़े ट्राइंगल का, परपेंडिकुलर बेस। यही चीज है जो हमको प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड। तो ये इस तरह से प्रूव होता है। हो गया? ओके। इसके बाद का हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, जस्ट इसका रिवर्स है कि अगर ऐसा होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अब की बार आपको एंगल 90 डिग्री ला के दिखाना है। ठीक है, तो वो आप खुद से करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे, ना प्रूफ पूछा जाता है। प्रूफ इसका पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम इसके बाद के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाएंगे। हो गया?